बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम चलते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी इलेक्शन के हवाले से। पंजाब में जो इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो गुज़िश्ता दिन था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था विद डॉक्यूमेंट, तो वो आज पेश नहीं हुए। उन्होंने अपनी तबीयत की ख़राबी का एक जो है वो जमा करवा दिया कि उनकी तबीयत नासाज है तो पेश नहीं हो सकते। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने तबादलों पे बात की कि गुलाम अहमद डोगर साहब का जो तबादला था CCP लाहौर का, वो किस बुनियाद पे किया गया। तो उन्होंने जो बताया कि वर्बली एक कॉल पे जो कि निगरान हुकूमत की तरफ से आई थी, उस पे जो है इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी थी कि आप इसका ट्रांसफ़र कर दें, इनका ट्रांसफ़र कर दें। तो वो ट्रांसफ़र हो गया। उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जो रिटन लेटर या नोटिफिकेशन इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो उसके उस पर वो जो तबादला था उसको रिस्टेट कर दिया गया और वापस उनको DPO लाहौर लगा दिया गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे मामलात हैं जहाँ पे वर्बली काम चल रहा है। जैसे आप कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर को डेट देनी चाहिए थी, गवर्नर डेट नहीं दे रहे। और दूसरा, हम लोग को इदारे जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई ख़जाना जो वज़ारत ख़जाना है वो पैसे नहीं दे रहे हमें, और जो है सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो वो रिटर्न में लेटर तो मेरे ख्याल से इनके पास नहीं है। और जितने अब तक तबादले हो चुके हैं पंजाब के अंदर, जब से निगरान हुकूमत का सेटअप आया है, वो सब अब रिवर्स होने जा रहे हैं कि उन सब को रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके जो है कोई भी ऐसा जिसको कह लें कि शवाहिद या डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। वो जो है वर्बली चलता रहा है। इस मुल्क को तो इस तरह से चलाया जा रहा है जिस तरह से आप समझें कि दुकानदार या दुकान चलाई जाती है कि वर्बली इसको बोल दिया, उसने दे दिया, उसने कर दिया। रिटर्न में या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में जब अदालत ने पूछा कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कि भाई आपको फ़लाँ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, फ़लाँ आपको जो है वो इदारे हेल्प नहीं कर रहे, या आप उनको जो है वज़ारत ख़जाना पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप उनको सीधा से अदालत में ले आएँ, उनको उनको उनके उनके ख़िलाफ़ अदालत में आ जाएँ, या आप डेट दे दें। डेट देने के बाद उनका काम है, क्योंकि 90 डेज़ के बाद तो आपको पता है ना कि आर्टिकल 6 लगता है उसके ऊपर। 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात की डेट फ़ाइनल होनी है, और वो लाजमी उन्होंने डेट देनी होती है और उस पर अमल भी करना होता है। जो इदारे साथ नहीं दे रहे तो उनके फिर वो बता सकते हैं कि जी हमें यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही है, ये रिटर्न में उन्होंने दे दिया है। खैर, आगे चलते हैं जी। शेख रशीद अहमद साहब कल रिहा हो गए थे। शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो बड़े आज उनका लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाहौर कह रहा हूँ, पिंडी में लाल हवेली पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये वो बंदा है जो अब वापस जो है इनके लिए मुश्किल पैदा करेगा, और जो है इनके लिए आसानियाँ अब आसानी से इनके हत्थे नहीं लगने वाले, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम जो है गुजार लिया उसमें। और केसेस का मकसद ही सिर्फ यही है कि किसी तरीके से इनको प्रेशराइज में लाया जाए। रात को पूरी रात जो है ज़मान टाउन में यही चलता रहा कि जी गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुँच गई, प्रिजन वैन वहाँ पे पहुँच गई, और कारकुनों को भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए थे, और पूरी रात यही मामला चलता रहा। तो उसके हवाले से आज जो है इमरान खान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ख़िताब करने वाले हैं 6 बजे। तो उम्मीद है मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी आपको मज़ीद अपडेट भी दे सकूँगा और उसके ऊपर बात भी कर सकूँगा। तीसरी तरफ चलते हैं जी। हम सफदर रहमान साहब ने जो कल बयानात दिए थे बड़े कि जी मरीम नवाज़ जो है वो मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही, वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने आज जो है दोबारा से अपना बाइकआउट कर दिया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं और बड़ा इस चीज़ को जो है हाईलाइट करके पेश किया जाता है कि जी खाकाना बासी ने ये दे दिया, साद रफ़ीक ने ये पैगाम दे दिया, वो अलग होने जा रहे हैं। ये अलग होने वाले चेहरे नहीं हैं। ये इनको हम कहते हैं बाबा, ये बाबे हैं सारे। ये इतनी आसानी से ना इनमें वो जरासीम मौजूद हैं कि ये लीड कर सकें या अपने फैसले खुद कर सकें। इनमें वो जरासीम भी नहीं है। तो इनको अब बेगम की तरफ से डांट पड़ी होगी, तो इन्होंने तो एक नंबर 1 तो बाइकआउट कर दिया एयरवाई का, कि एयरवाई को मैंने 21 मिनट की जो है वो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने काट पीट के 6 मिनट का चलाया,
और इमरान खान को तो मैं तब मानूंगा जब वो अपने बेटों के साथ जो है गिरफ्तारी देगा। अरे भाई, उसके बेटे अपनी माँ के साथ रहते हैं, वो पाकिस्तान आते ही बहुत कम है, उनका सारा सिनेरियो पता है आप सबको। सबको क्या सभी जानते हैं कि वो छोटे छोटे थे तो उनके दरमियान तलाक हो गई थी एक, और उसके बाद उन्होंने जो उनकी हवालगी है वो माँ के उसके करीब कर दी, माँ के लिए दे दी कि उनकी जो वालदा है वो उनकी टेक केयर करें ताकि उनको तकलीफ़ ना हो या उनको ये सदमा बर्दाश्त ना करना पड़े। वो अकेले इसका इन सब चीज़ों का सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं या एक तरह से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। रह गया मसला आप लोग का, आप लोग को कोई वहाँ पे जो नवाज शरीफ या नवाज शरीफ के बेटे बैठे हुए हैं उनकी कोई बीवियाँ यूके की नहीं है, या उनके जो ससुराल हैं वो यूके के नहीं हैं, या उनके बच्चे जो है वो ड्यूल नेशनलिटी के नहीं हैं। वो उन्होंने अब लिए, अपनी मर्ज़ी से लिए। और वो हुक्मरान, जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि हुक्मरान ख़ानदान जिन्होंने 30 साल हुकूमत की, पंजाब की हुकूमत, वो लोग बोल रहे हैं कि जी हम पे तो पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते। मज़ा तो तब है कि आप लोग वहाँ पे जायदादें सारी, इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, आप अपनी तमाम जायदादें बेचें और यहाँ पे आके अपनी सुकूनत अख्तियार करें और सियासत करें मुल्क में। दूसरी तरफ चलते हैं जी, हम जो बड़ी बात हो रही है आजकल के इसहाक डार साहब ने एक तो इस मुल्क के साथ, उस पर बाद में बात कर लेता हूँ, पहले इसहाक डार साहब पे बात कर लेता हूँ कि इसहाक डार के जो हवाले से, क्योंकि वो अंकल थे मैडम के, तो वो बार बार उनको कहती थी कि आप इसहाक डार साहब के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखें, वो सही कर देंगे। उन्होंने तो ऐसा घुमाया कि आवाम चकरा के रह गई है। अब जो चीज़ें जो है वो आप समझे कि परचेजिंग पावर ही इंसानों में, जो आवाम है उनमें ख़त्म हो चुकी है, और जो चीखें सुनाई दे रही हैं वो उनके ब्याह पे उन्होंने कल बयान दिया था कि ये तो मेरी पार्टी, ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब हमारे अब्बू आएंगे। आपके अब्बू को बुला लिया जाए, आपके अब्बू को किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा हुआ, आए वो यहाँ पे और सुकूनत अख्तियार करें, केसेस का भी सामना करते रहें अपना, तो आए अपनी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आपको आप अलग मीम में से शीन को अलग कर रहे हैं या शीन में से मीम को, अब तो आप लोग खुद अलग कर रहे हैं। तो आप इसका आप लोगों को बरमला वो लेना चाहिए कि जी ये हमारी हुकूमत है। खैर जी, आगे चलते हैं। जो टैक्सेस का निज़ाम इन्होंने लगाया था, जिस तरह से टैक्सेस लगाए थे, मैंने आपको बोला था कि टैक्सेस लगाना मना नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। IMF से जो इनकी डील हुई है, जब इमरान खान साहब IMF की डील कर रहे थे तो ये तो बड़ा चिल्ला रहे थे कि गद्दार हैं, ये मुल्क को बेच दिया, मुल्क को इन्होंने ग़ुलामी कबूल कर ली, ये कर ली। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है मजबूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो उनकी जो मुज़ाकरात के ऊपर जो वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं, उनके ऊपर जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन बड़े भोंडे लिए गए। जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं सेल्स टैक्स के ऊपर, और अपना जो है पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस बढ़ा दी गई, ये उन चीज़ों पे प्राइसेस बढ़ा दी गई कि आपका मार्केट में हर पड़ी हुई चीज़, जो भी चीज़ है, इवन नट तक जो है ना, उसकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, आपके सेल टैक्सेस के प्राइसेस बढ़ गए। सेल्स का जो टैक्स का नेटवर्क है उसको बढ़ाना था इन्होंने। 22 करोड़ आवाम में से 20 लोग टैक्स दे रहे हैं, उस नेटवर्क को आसान करना था, उस नेटवर्क को बढ़ाना था आपने, ताकि मज़ीद लोग इस नेट में आ सकें। दूसरा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि ज़राई टैक्स लगना चाहिए था, ज़राई टैक्स नहीं लगा रहे, या जो जायदादें पड़ी हुई हैं लोगों की, उन जायदादों पे टैक्स लगाएं कि उनके वो टैक्स भरें। ये सबसे बड़ा नेट है एक, जिस पे आज तक कोई भी अमल नहीं करवा सका, कोई भी इस पे हाथ नहीं डाल सका। इवन ये कि इमरान खान साहब के दौर में भी ये जो है ये मामला खटाई में पड़ा रहा, और इस पे हाथ डालें, इस पे जब हाथ डालेगा तभी आपकी इनकम में इजाफा होगा। क्यों, अभी जो इनकम है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार अरब तक ले जा चुके हैं, तो इस इनकम को तकरीबन 14 से 15 हज़ार अरब रुपए तक ले जाना है। वो इन चीज़ों से तो नहीं हो पाएगा। ये तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये तो आपने कैंसर का इलाज जो है वो डिस्प्रिन से किया हुआ है, डिस्प्रिन दी हुई है आपने, वक्ती तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको ये मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। और मुश्किल फ़ैसले लेने का आपको सिर्फ एक ही हल है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, साफ़ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। साफ़ शफाफ पे मैं बार बार आपका जो पिन पॉइंट है इसलिए करता हूं कि साफ़ शफाफ जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे आवाम भी साथ में शामिल होगी, आवाम को भी खड़ा होना पड़ेगा।
आवाम जब खड़ी होगी तो आप मुश्किल फैसले ले सकोगे। आप जब मैंडेट एक जीत के आते हो या आवाम के उससे आए होगे तो आप फिर ये मुश्किल फैसले ले सकोगे। आप ज़रूरी टैक्स भी लागू कर सकोगे, आप जायदादों पे टैक्स भी लगा सकोगे, आप टैक्स का नेटवर्क भी बढ़ा कर सकोगे। ना कि उन्हीं लोगों पे टैक्स लग रहा है जो कि पहले ही टैक्स नेट के अंदर है, उन्हीं टैक्सेस को डबल किया जा रहा है। 20 लाख लोग या 22 लाख या 30 लाख लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं इस वक्त, उन्हीं के टैक्सों को डबल ट्रिपल कर दिया जा रहा है, उन्हीं को बढ़ाया जा रहा है। तो उस टैक्स का नेटवर्क बढ़ा करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।